हमारी जिंदगी कुरान से हट गई, हमारी जिंदगी तालीमात नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गई। हमारी जिंदगी का कोई लम्हा दाम और कोई लम्हा गुनाहों के दाग से खाली नजर नहीं आता। और आज की पोजीशन तो ये है, कोई रात मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए नहीं आती, बल्कि हर रात मुसलमानों के दामन पर गुनाहों के धब्बों में इजाफे के लिए आती है। न जाने हर रात मुसलमान अपने दामन पर कितने गुनाहों के धब्बों में इजाफा करता है, उसके बारे में कभी गौर करने का ख्याल नहीं, कभी गौर नहीं करता, कभी सोचता नहीं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ज़बानी जमा खर्च को अब खत्म करना पड़ेगा। दावा तो हम करते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन कभी अपनी रातों के बारे में गौर कीजिए और कभी मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों के बारे में गौर कीजिए। हमारी रातें गुनाहों के धब्बों में इजाफे के अंदर गुजरती हैं और मदीने के ताजदार की रातें हम सियाकारों के लिए बख्शिश की दुआओं में गुजरती नजर आती हैं। वो रात भर रोते हैं हमारी बख्शिश की खातिर, हमारी नजात की खातिर, हमारी मगफिरत की खातिर, हमें जन्नत का मुसाफिर बनाने की खातिर। और रोते इतना रोते कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत को कहना पड़ा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, माँ रोए तो तुम अपनी आदतें छोड़ दो, बाप रोए तो बाप के रोने पर तुमको तरस आ जाता है और तुम सुबह उठकर काम पर चले जाते हो। बाप अगर तुम्हें मन्नतो समाजत करे स्कूल चले जाते हो, और अगर बीवी रोए तो उसको मनाने की खातिर न जाने उसके सामने क्या क्या चीजें पेश करने के लिए तैयार हो जाते हो। इतने जालिम हम हो चुके हैं कि हमें हुजूर के रोने का कोई ख्याल नहीं, आकाए करीम के आंसू का कोई ख्याल नहीं। जो रसूल हमारे ऊपर इतने मेहरबान हैं कि कदम कदम पर लम्हा लम्हा अपनी उम्मत की फिक्र में गुजारते हैं, और ये उम्मत है जो मुस्तफा प्यारे की तालीमात को पसे पुष्ट डाले हुए है। मुसीबतें यूं ही नहीं आती। हम ही तो थे कि हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद निकलने पर बाहर मस्जिद के दरवाजे पर गैर मुस्लिम पानी का ग्लास लेकर के खड़े होते, ये मुसलमान नमाजी पानी पर दम कर देगा, मैं अपने मरीज को पिलाऊंगा तो शिफा मिल जाएगी। आज हमारी मस्जिदों के साथ ये सुलूक क्यों हो रहा है? ये हमारे करतूत का नतीजा है, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। आज हम कुरान के बारे में नहीं जानते, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानते, हम इल्जाम तराशी करते हैं, फलां ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। कुरान ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, अगर तुम अपने हालात बदलना चाहते हो तो खुद को बदल दो, हम तुम्हारे हालात को बदल देंगे। आइए मैं दो वाकयात आपकी समाअतों के हवाले करूं। जब आदमी बदल जाता है तो अल्लाह हालात कैसे बदलता है, इसमें कोई शक नहीं कि गुनाहों के सैलाब के अंदर दामन को गुनाहों से बचाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यह भी अपनी जगह मुसल्लम है कि अगर कोई बचना चाहे तो मौला मदद भी फरमाता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम की नजर भी होती है। लेकिन आज मैं आपको एक दर्स देना चाहता हूं। रात के सन्नाटे में अगर गुनाह के धब्बों में इजाफा हो चुका हो, दिन के उजाले में गुनाह कर चुके हों और सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में जकड़े हुए हों और चाहते हों कि इस गुनाह के दलदल से, गुनाह की सियाही से पाक हो जाएं, क्या अब भी मेरा मौला करम फरमाएगा? क्या इतने गुनाह करने के बाद भी माफ फरमाएगा? हाँ, वो कादिर मुतलक है, वो रहमानुर रहीम है, वो अपने बंदों पर करम फरमाता है। आइए मैं एक वाकया आपकी समाअतों के हवाले करूं। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब आजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, तारीख उठाकर देखो, उनकी जिंदगी का जायजा लो। तौबा से पहले सूद का कारोबार करते थे, सूद के सिलसिले में बड़े मशहूर थे। अल्लाह अकबर। अगर किसी को सूद पर पैसा देते, ब्याज पर पैसा देते, तो उसके घर पे जब दस्तक देते तो बगैर कुछ लिए वापस नहीं आते थे। एक दिन एक
शख्स के घर आप तशरीफ ले गए जिसको आपने सूद पर पैसा दिया था, दरवाजे पे दस्तक दी और उसके बाद साहिब खाना के बारे में पूछा गया तो कहा घर पर नहीं है। उनकी बीवी ने कहा मेरे शौहर नहीं है। हजरत हबीब आजमी जो तौबा करने से पहले सूदखोर थे, उन्होंने बरजस्ता कहा कि तुम जानती हो कि मैं जब किसी के यहां पैसे लेने जाता हूं तो खाली हाथ नहीं लौटता, मैं आया हूं कुछ ना कुछ मुझे दो। उसके घर पे गोश्त मौजूद था, उसने कहा बस यही बच्चों के लिए रखी हूं, ले जा सकते हो। लेकर निकले, अपने घर पहुंचे, बीवी को पेश किया, कहा इसे पकाओ। बीवी ने जब पकाया तो वो खून बन गया, वो गोश्त खून बन गया। बीवी ने बरजस्ता कहा हबीब मैंने तुमसे कहा है कि सूदी कारोबार छोड़ दो, जरा देखो ये गोश्त के खून में तब्दील हो चुका। अल्लाह अकबर। बीवी के दिल से इस तरीके से दर्द के साथ ये बात निकली थी कि हबीब आजमी का दिल बदल गया और उसी वक्त उन्होंने नीयत की कि मैं आज से सूद के कारोबार से तौबा कर लूंगा। लेकिन आप जरा सोचो, नीयत कर ली, तौबा की नीयत कर ली, सूदी कारोबार छोड़ने की नीयत कर ली, लेकिन उस जमाने के अंदर हजरत हसन बसरी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु खिताब फरमाते थे। उनकी महफिलों के अंदर जाने वालों का बड़ा हुजूम रहता था। अल्लाह अकबर। हबीब आजमी ने नीयत की कि मैं जाकर के हजरत हसन बसरी के हाथों पे तौबा करूंगा। घर से निकलते हैं, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, देखा हबीब आजमी को, किनारे पर हो गए और एक दूसरे बच्चे कह रहे थे किनारे हो जाओ, इस सूदखोर के पैर की मिट्टी भी हम पर पड़ी तो हम तबाह हो जाएंगे। हबीब आजमी गए, हजरत हसन बसरी तौबा पर खिताब फरमा रहे थे और खिताब फरमाते हुए हजरत हसन बसरी अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया अगर सच्चे दिल से हबीब आजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। हजरत हसन बसरी हबीब आजमी को खास तौर पर मुखातब नहीं फरमा रहे थे, लेकिन चूंकि वो सूदखोर की हैसियत से इतने मशहूर थे कि उनसे बड़ा मशहूर कोई सूद के सिलसिले में नहीं था। लेकिन हजरत हसन बसरी ने जब ये कहा तो हबीब आजमी ने कहा क्या कहा हुजूर आपने? कहा हबीब आजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। फिर उसने कहा कि क्या कहा आपने? कहा हबीब आजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। अल्लाह अकबर। हबीब आजमी आगे बढ़े, हजरत हसन बसरी के हाथों में हाथ दिया, अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा की और जितनों का पैसा लिया था उसे लौटाने का अहद किया। अब यही हसन बसरी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु जिनकी बारगाह से हबीब आजमी तौबा करके निकले हैं, आप जानते हैं जब पलट कर अपने घर की तरफ जा रहे थे तो सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी। जिस रास्ते से आ रहे थे वहां बच्चे वही खेलते हुए नजर आए, लेकिन अब बच्चों के जुमले पहले जैसे नहीं थे। बच्चों ने कहा अल्लाह का वली हबीब आजमी आ रहा है, अगर उसकी नजर किसी पर पड़ गई तो उसकी बिगड़ी संवर जाया करेगी। मैं पूछना चाहता हूं अगर सच्चे दिल से बंदा गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह उस तौबा की बरकत से कभी कभी तो ऐसा होता है इबादत से जो मकाम नहीं मिलता वो सच्ची तौबा की बुनियाद पर अल्लाह मकाम अता कर देता है। हजरत हबीब आजमी विलायत के महताब बनकर के चमके और बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज हुए। दामन पर गुनाहों के धब्बे लग चुके हैं, साफ करो इसे। जिस तरह से गंदे बर्तन के अंदर बिरयानी नहीं खाई जाती, ऐसे गंदा दिल होना तो इबादतों का असर नहीं होता। बदलो, मांझो अपने दिल को, साफ करो अपने दिल को, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से। अगर सच्चे दिल से तौबा नहीं करोगे तो मुसीबतें दरवाजों पर दस्तक देंगी, और अगर सच्चे दिल से तौबा कर लोगे तो अल्लाह कादिर मुतलक है, रहमानो रहीम है, और उस करीम के करम पर कुर्बान जाइए कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो मेरा मौला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। आप जरा सोचो, बड़े बड़े जराइम एक जमाने में करने वाले लोगों को अल्लाह ने जब तौबा की तौफीक अता फरमाई तो फिर वो कितने ऊंचे मकाम पर पहुंचे। आइए हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की हयात तैयबा को देखिए आप।
अल्लाह अकबर। डाका जनी का पेशा था, हर निकलने वाले काफले को लूटने का पेशा था। उस जमाने में एक ताजिर उस जगह से काफला लेकर सामान तिजारत के साथ गुजरने वाला था, जहां पर घाट लगाए हुए फुजैल बिन अयाज बैठा करते थे। जब काफला वहां से गुजरने वाला था तो उन्होंने अपने साथ, काफले वाले ने अपने साथ एक कारी कुरान को रखा था जो रास्ते भर कुरान की तिलावत करता था। जब फुजैल बिन अयाज का अड्डा आ गया और काफला वहां से गुजरने वाला था, कारी कुरान ने तिलावत की, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वाले के लिए वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह से डरे और अपने कल्ब को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दे। बस ये आयत करीमा पढ़नी थी कि फुजैल बिन अयाज के दिल पर इस आयत ने असर किया, चीख उठे और कहा, हाँ हाँ, ईमान वाले के लिए वक्त आ गया कि वो अल्लाह से डरे और तौबा करे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र से अपने कल्ब को मुनव्वर व मुजल्ला करे। उसी वक्त तौबा की और तौबा करने के बाद फुजैल बिन अयाज अल्लाह अकबर जितनों का माल लूटा था सबका माल अता कर दिया और उसके बाद सीधे मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ बढ़े और वहां पहुंचने के बाद दरसे हदीस की महफिल के अंदर बैठे और बैठते बैठते अल्लाह ने फिर वो मकाम अता फरमाया कि हजरत फुजैल बिन अयाज रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर खुद दरसे हदीस देने लग गए। और जब उनके सामने कोई लफ्ज़ अल्लाह कहता तो कांप जाया करते थे। जब हजरत फुजैल बिन अयाज अलैहिर्रहमा का विसाल हुआ तो दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई, फुजैल इस दुनिया से नहीं गए, अल्लाह का खौफ इस दुनिया से चला गया। विलायत का मकाम हजरत फुजैल बिन अयाज को कैसे मिला? तौबा की बुनियाद पर। मायूसी के दलदल से निकलो। अगर आज तक गुनाहों के दलदल के अंदर डूबे रहे तो आज अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। सुन लो, मुसीबतें यूं ही नहीं आती, गुनाहों की वजह से आती है। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं, शायद आपकी समझ में बात आ जाए। एक इंसान पर जब जुल्म और मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं तो वो इंसान कहता है, पता नहीं कौन सा गुनाह मुझसे हो गया था जिसकी सजा मिल रही है। उस वक्त वो गुनाह को याद करता है। इसलिए याद रखो, आज अपने गुनाहों को याद करो। और जानते हो ये कौन सा महीना है? ये शाबानुल मुअज्जम है। और इस महीने के बारे में हुजूर फरमाते हैं, शाबानुल मुताहिर, शाबान पाक करने वाला महीना है। इस माह मुबारक में सच्चे दिल से अगर तौबा कोई कर ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है, गुनाहों से पाक कर दिया करता है। मुझे हैरत होती है, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुसलमान तौबा करने के लिए भी तैयार नहीं। मुसीबतें देखकर, परेशानियां देखकर, तकालीफ देखकर, जवाल की हालत देखकर आज भी तौबा करने के लिए तैयार नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके मौला को मनाने की कोशिश की जाए। नहीं नहीं, उसे तो कल भी माअज़ल्लाह गुनाह करना है। बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज़ करूंगा, मैं कभी कभी कुछ तल्ख बातें भी कर देता हूं। हम जब आए, मकान पर पहुंचे तो हमने देखा, जब इस्तिंजे के लिए हम उतरे, वुजू के लिए जब खड़े हुए तो लोग लाइन से यूं खड़े थे। मैंने वुजू करने के बाद, मैंने फारिग होने के बाद मैंने लोगों से पूछा, बताइए आप में से कितने लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? सन्नाटा था, कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं। और चिल्लम चिल्ली, शोरो गुल, हमारे लिए खड़े होकर एहतमाम, ये सब करते हैं। कयामत में पूछा ही नहीं जाएगा कि तुम किसके लिए खड़े रहे और कितनी देर खड़े रहे। ये पूछा जाएगा रब की बारगाह में खड़े हुए कि नहीं हुए, नमाज पढ़े कि तुम नहीं पढ़े। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखो, जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज कज़ा कर दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ये कौम यूं ही तबाह नहीं हो रही, इसलिए तबाह हो रही है कि अल्लाह ने अपना दस्ते अमान उस पर से उठा लिया है। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं, जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा करे अल्लाह उस पर से अपना दस्ते अमान उठा लेता है, कोई पनाह नहीं देगा।
हम अगर तारीख उठा करके देखें, रसूल आजम की सीरत उठा कर देखें, सहाबा की सीरत उठा करके देखें, और हमें जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हुक्म मिला उसे देखें। लाओ मुझे कोई ऐसी मुसीबत जिसके लिए हुजूर ने नमाज का हुक्म न दिया हो। बारिश नहीं हो रही, नमाज इस्तिस्का। कोई मर गया, नमाज जनाजा। गुनाह हो गए, सलातुल तौबा। कोई हाजत है, सलातुल हाजत। अरे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इस्तिराब की कैफियत के शिकार होते तो हजरत बिलाल से फरमाते, अरेहना या बिलाल, ए बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। बिलाल अजान कहते, हुजूर नमाज पढ़ लेते, हुजूर को राहत मिल जाती थी। तुम नमाज छोड़कर सब इधर उधर भटक रहे हो, वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास नमाज का। और फिर वो लोग जो दौलत के अंदर डूबे हुए हैं, मालो जर के अंदर डूबे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो खूब खैरात और सदकात वगैरह करते हैं और माल लुटाते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते और समझते हम तो बड़े खुश नसीब हैं, इतना माल, कोठी, बंगला, गाड़ी सब हमारे पास है और इतना पैसा हम अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं। खुश नसीब न समझो। अगर नमाज छोड़कर ये सारी चीजें हैं तो खुश नसीब न समझो। एक तारीखी जुमला आपकी समाअतों के हवाले करता हूं। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है ना, तो रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। सजदे की तौफीक छीन लेता है। माल का मिल जाना यह खुशबख्ती की अलामत नहीं है, सजदे की तौफीक का मिल जाना यह खुशबख्ती की अलामत है। आज हमारी कौम का हाल यह है, 2 साल का बच्चा फटाफट मोबाइल इस्तेमाल करता है, मां खुश हो रही है, बाप खुश हो रहा है। रोजाना रात को न जाने क्या क्या आज यूट्यूब पर देखा जा रहा है। मैं बड़ी मादरत के साथ, हमारे जितने भाई चैनल चला रहे हैं, बहुत मादरत के साथ, मेरे भाइयों आप इससे पैसा कमाते होगे, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन यहां के प्रोग्राम को जो नश्र करते हो ना, तो इस प्रोग्राम पर अमल की भी कोशिश करो। खाली पैसे कमाने की फिक्र मत करो। ये मत सोचो कि हम YouTube पर इतने व्यूज हमारे मिल जाएंगे तो हमको इतना पैसा मिल जाएगा। क्या करोगे पैसा? कब्र में पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा पैसा कब्र के अंदर। अहद करो, नमाज की पाबंदी करो। आज तक गुनाह हो गए, सच्चे दिल से तौबा करो। ये सारी मुसीबतें हमारे हाथों की कमाई है और बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ फरमा देता है। ये उसका करम है, ये उसका फजल है, ये उसका एहसान है। और हम खुद अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी आखिरत के बारे में सोचने के सिलसिले में थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकें। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ये कह रहा है कि मुसलमान मसाइब में घिरा हुआ है। कोई जमीन ऐसी नहीं नजर आती जो जाए पनाह की हैसियत से हो। जहां देखो मुसलमान खौफ व हिरास के अंदर जिंदगी के लम्हात गुजार रहा है। इत्मीनान और सुकून मुसलमान की जिंदगी के अंदर नदारत। दुनिया के हर खित्ते में मुसलमान अपने आप को कमजोर, नातवां और बेबस महसूस कर रहा है और ये सोच रहा है कि ये हालात कैसे बने। तो एक ही चीज उसके जहन में आती है और वो चीज ये है कि लोग हम पर जुल्म करते हैं। मेरा जुमला खास तौर पर पढ़े लिखे हजरात और आप भी जहन के अंदर महफूज रखने की कोशिश करें। पहले मासियत नहीं, पहले मुसीबत नहीं, पहले मासियत है। मुसीबत के मामले के अंदर कुरान के इस फैसले को पेशे नजर रखें, जब मासियत होती है तो मुसीबत दरवाजे पे दस्तक देती है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसके बारे में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंच रही हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। हमने कभी अपने बारे में गौर नहीं किया कि हम कैसे हैं। लोग कहते हैं हमें अच्छा बनना है, मैं एक नुस्खा अता कर देता हूं, अगर अच्छा बनना है तो अपनी खामियां तलाश करो और लोगों की खूबियां तलाश करो। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम लोगों में खामियां तलाश करते हैं और खुद में खूबियां तलाश करते हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब तक हमारी जिंदगी सीधे रास्ते पर थी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमतों का नुज़ूल होता था, बरकतों का नुज़ूल होता था। और उसने कुरान मुक़द्दस में खुद वादा फरमाया, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। कुरान का वादा है कि अगर तौरेत पर, इंजील पर और जो कुछ नाजिल किया गया उस पर कायम रहते तो हम आसमान से तुम्हारे लिए खाना उतारते और पैर के नीचे से तुम्हें हम बहुत कुछ नेमतें अता फरमाते।